हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सर्कल को स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको कम से कम एटलीस्ट वन क्वेश्चन इस टॉपिक से जेईई मेंस में आने जा रहा है डायरेक्टली। डेट मीन्स डायरेक्टली मीन्स प्रॉपर आपके सर्कल के कॉन्सेप्ट में। अदरवाइज इसको कोनिक सेक्शन से भी, स्ट्रेट लाइन से भी कोरिलेट किया जा सकता है इसके क्वेश्चन को। ये सब जो बताने जा रहे हैं कि कम से कम एक क्वेश्चन आएगा। ये जितनी भी एग्जाम्स हुए हैं अभी तक जेईई मेंस का, उसमें कम से कम एक क्वेश्चन आपको सर्कल से आता ही है। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको केयरफुली, ध्यान से इसको पढ़िए। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कभी भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी पढ़ते हैं तो वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स आता है आपका लोकस। जैसे हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन में पढ़े, उसका भी डेफिनेशन था। क्या था? द लोकस ऑफ ए पॉइंट्स मूविंग इन ए प्लेन सच दैट इट्स हैविंग कांस्टेंट स्लोप। ये डेफिनेशन हुआ आपका स्ट्रेट लाइन का। एक ऐसा लाइन जो हमेशा आपको टू डायमेंशनल प्लेन में मूव करे और उसका इंक्लिनेशन हमेशा कांस्टेंट, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो हमेशा का हमेशा आपका कांस्टेंट। सिमिलरली आपका सर्कल का भी डेफिनेशन होता है। क्या होता है? तो इसका होता है द लोकस ऑफ ए पॉइंट्स मूविंग इन ए प्लेन such that it's having a constant distance from a fixed points. ओके, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। क्या सर्कल नाम से ही है कि आपका शेप कुछ इस टाइप का होगा। द लोकस ऑफ ए पॉइंट्स मूविंग इन ए प्लेन, इस तरह से प्लेन में मूव कर रहा है। इसका कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ओके, ये जो कांस्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। किसका सेंटर? सर्कल का सेंटर। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हुए इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड दैट मीन्स कुछ ना कुछ जो हमारा अटेंशन होगा, मतलब नॉमिनेशन होगा, दैट मीन्स एजम्पशन होगा, वो आपका स्टैंडर्ड होगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम लोग मान लेते हैं कि उसका सेंटर जो है ओरिजिन है। सेंटर ओरिजिन है एंड रेडियस आर है। ओके, दैट मीन्स इसको हम लोग ऑरिजिन ओ और ये मूविंग पॉइंट्स पी है, और ये जो लेंथ है इसको हम लोग आर एज्यूम करते हैं, और इसको मानते हैं हम लोग वेरी मूविंग पॉइंट्स है, इसको हम लोग एक्स कॉमा वाई मानते हैं। तो OP इक्वल्स टू क्या होगा? R। OP क्या है? यहां से यहां तक डिस्टेंस x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू R। यहां से x स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। ये रहा आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर है आपका 0 0 एंड रेडियस है आपका r। ये रहा आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, अब हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में बात करते हैं। डेफिनेटली यदि आपका सर्कल होगा तो सेंटर तो होगा ही, साथ ही साथ रेडियस तो होगा ही। तो हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करते हैं।
जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका मान लेते हैं सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस जो है वो आर है आपका। तो सेंटर मान लेते हैं आपका अल्फा कॉमा बीटा, रेडियस आर है। ओके, ये जो सेंटर है इसको हम लोग P मान लेते हैं और ये मूविंग पॉइंट है उसको Q मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है x, y। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन PQ इक्वल्स टू R। PQ के बारे में हम लोग बात करें, यहां से हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू R। ओके, फिर इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैं इसमें देख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट्स, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट्स 1 है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 ही हो, लेकिन जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ही होता है। ओके, मैं देख पा रहा हूँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट है, वाई का कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स। ओके, तो इसी चीज़ को हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका जनरलाइज फॉर्म ऑफ सर्कल। यदि मैं इसे कंपेयर करूं, इसको देखोगे आप तो इसका सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस है आपका r। यदि आपको इसके बारे में पूछा जाए इसका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा, तो देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है -2 अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 2g माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 2f। इसका सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा -g माइनस f। ओके, ये रहा आपका सेंटर्स इस सर्कल का। इससे इसको कंपेयर कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो यहां से आपका अल्फा किसके बराबर -g, तो यहां से हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो वहां से रेडियस आपका क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। यदि आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये रहे तो इसका सेंटर माइनस जी कामा माइनस एफ एंड रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड्स, ये रहा आपका जनरल्स। देखिए, देयर आर 3 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू पास ए फिक्स सर्कल। यदि आप चाहते हो कि आपका सर्कल फिक्स हो तो देयर आर 3 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। ओके, 3 कंडीशंस दिए जाएंगे, उस बेसिस पे आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल आएंगे। जिस तरह आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन आया था उसी तरह आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल आएंगे। देखिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल में हमारे पास जिस टाइप का कंडीशंस दिया रहेगा उस तरीके से हम लोग बात करेंगे। ये आपको दिया हुआ है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। यदि आपका सर्कल ऑरिजिन से पास करे तो डेफिनेटली इसको 0,0 क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में
सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन। यदि आपका सर्कल ऑरिजिन से पास कर रहा है तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो फाइनली सी क्या हो जाएगा 0। ओके, तो यहां से हो जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म आपको नहीं रहना है। ओके, दूसरा ये है सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस। सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। दैट मीन्स हो सके ऐसा भी हो सके ऐसा भी हो सकता है, हो सके ऐसा भी हो सके ऐसा भी हो। दैट मीन्स ऑल पॉसिबिलिटी है। मान लेता हूं यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यदि ये डिस्टेंस ए है और ये भी ए है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सेंटर a, और रेडियस भी a के बराबर। ओके, यहां पर हो जाएगा सेंटर क्या हो जाएगा -a, यदि यहां पे हो जाएगा तो -a, यदि यहां पे हो जाएगा a, दैट मीन्स यदि आपका इस टाइप से, और हर केस में रेडियस आपका क्या रहना है, वो a ही रहना है। तो मान लेते हैं, मैं स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सोच लेता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a²। यहाँ से हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xa माइनस 2ya प्लस a² इक्वल्स टू 0। ओके, यदि इस क्वाड्रेंट में रहता तो ये निगेटिव, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पे रहता तो दोनों प्लस, यहाँ पे रहता तो ये माइनस और ये प्लस, इसीलिए आप प्लस माइनस इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, यदि आपका सर्कल x एक्सिस इंटरसेप्ट a हो और y इंटरसेक्सिस b हो और वो ऑरिजिन से पास करे, जैसे आपका ये आ गया सर्कल ऐसे करके जा रहा है। ओके, तो ये रहा आपका a,0 और ये रहा आपका 0,b। ओके, तो पहला है ये ओरिजिन से पास कर रहा है और x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है। और ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो पहला कंडीशन तो ये होगा, और इसको x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू a, y इक्वल्स टू 0 दोगे तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा आपका a² प्लस 2ga इक्वल्स टू 0। ओके, क्योंकि x की जगह a², ये y की जगह 0, x की जगह a, 2ga, y की जगह 0, यहाँ से a और ये कैंसिल हो जाएगा और 2g किसके बराबर हो जाएगा -a, और सिमिलरली 2y किसके बराबर हो जाएगा -b का। दैट मीन्स यदि आपका कोई सर्कल हो, ऑरिजिन से पास करता हो, x इंटरसेप्ट a हो और y इंटरसेप्ट b हो, उस केस में आपका इक्वेशन जो होगा वो होगा x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका वन ऑफ द स्टैंडर्ड्स इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक और है आपका डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। देखिए, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, यदि आपका कोई सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना हो और उसका डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स, दैट मीन्स ये और ये कोऑर्डिनेट दिया हो, मान लेता हूं ये P है और ये Q है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हुआ यदि ये दिया हुआ हो।
तो जो आपका वन ऑफ द वेज है प्राइमरी, जो बच्चे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इस दोनों का मिड पॉइंट ले लेते हैं, वो सेंटर हो जाता है, और इसके बीच जो डिस्टेंस ले लेते हैं वो डायमीटर हो जाता है, उसका हाफ कर देंगे रेडियस। सेंटर और रेडियस आपको फाइंड आउट हो चुका है, तो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना इजी हो जाते हैं। लेकिन वो आपको उस मेथड को आप एडॉप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा। कौन सा मेथड को एडॉप्ट करेंगे? देखिए, ये आपका मूविंग पॉइंट्स है, तभी तो सर्कल बनेगा। मान लेता हूं एक पॉइंट से R, उसका कोऑर्डिनेट है x, ठीक है। तो यहां से PR एंड RQ दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, डायमीटर ऑलवेज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेंटर। ओके, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। दैट मीन्स स्लोप ऑफ PR इंटू स्लोप ऑफ QR इक्वल्स टू -1। ओके, दोनों के प्रोडक्ट का स्लोप -1 होगा। अब इसका स्लोप निकालना है, क्या होगा? डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ओके, इसका स्लोप क्या होगा? y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल्स टू -1। ओके, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। x माइनस x1 x माइनस x2 इक्वल्स टू माइनस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। लेफ्ट साइड ले आइए उसको। x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन का। दैट मीन्स सर्कल में क्या क्या बिहेवियर हो सकते हैं। जो पहला है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ सर्कल ऑन द एक्सिस। ये रहा आपका स्टैंडर्ड। फिर कोई स्ट्रेट लाइन पे भी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात हम लोग कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जो पहला है आपका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। देखिए, हम लोग लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस की बात करने जा रहे हैं। मान लेता हूं हम लोग जो आपका सर्कल है वो आपका जनरल सर्कल से है। क्या है? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, यदि आपका सर्कल ऐसे पास कर रहा है तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस क्या होंगे? नॉट डिफाइन। 0 नहीं बोलेंगे। 0 किस केस में बोलेंगे हम लोग? इस केस में, यदि आपका सर्कल ऐसे करके टच करते हुए जा रहा है तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज 0 एंड y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। मान लेता हूं कि हमारा सर्कल ऐसे करके जा, कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिन से जाएगा। मैं मान लिया थोड़ा देर के लिए चला गया फिगर। ओके, तो ये रहा आपका y एक्सिस इंटरसेप्ट। मान लेता हूं ओरिजिन नहीं है y1, फिर तो ये कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। थोड़ा सा मैं इसे चेंज ही कर देता हूं। ठीक है, ये रहा आपका x इंटरसेप्ट्स और ये रहा आपका
वाई इंटरसेप्ट्स। ये लेंथ फाइंड आउट करना है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1, 0, x2, 0। दैट मीन्स x1, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। जब भी इसको सेटिस्फाई करेगा उस समय y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो y को 0 करेंगे तो x² प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आपको x1 एंड x2 सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। कौन कौन? x1 एंड x2। आपको उस दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से x1 प्लस x2 माइनस 2g, x1 x2 c। ओके, तो यहाँ से x1 माइनस x2 का मॉड क्या होगा? x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 दिस। x1 प्लस x2 किसके बराबर? माइनस 2g। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4g स्क्वायर माइनस 4c, 2g स्क्वायर माइनस c अंडर रूट। ये रहा आपका x एक्सिस इंटरसेप्ट्स। यदि g स्क्वायर c के बराबर हो जाए इसका मतलब है कि x इंटरसेप्ट 0 होंगे और डेट मीन्स ये सिर्फ टच कर रहा है x एक्सिस को। ओके, यदि g स्क्वायर लेस देन c हो दैट मीन्स ये डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब है कुछ फिगर इस टाइप का है या इस टाइप का है। इसमें तो 0 हो रहा है। यदि आपको g स्क्वायर ग्रेटर देन c हो तो कुछ इस टाइप का फिगर, उससे कुछ लेना देना नहीं है। x एक्सिस इंटरसेप्ट आपका हो गया 2 टाइम्स अंडर रूट g स्क्वायर माइनस c। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं y एक्सिस इंटरसेप्ट। सिर्फ सिमेट्री है। y एक्सिस इंटरसेप्ट y1 माइनस y2 2 टाइम्स f स्क्वायर माइनस c अंडर रूट, ये दिस। ओके, ये रहा आपका y एक्सिस इंटरसेप्ट्स। ओके, अब हम लोग एप्लीकेशन में करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। वो है आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। देखिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज द वन ऑफ द important concept for circle, parabola, ellipse and hyperbola। यदि कोई भी स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c टचेस द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। यदि ये आपका स्ट्रेट लाइन है और इसको टच कर रहा है तो सी एम और ए में क्या रिलेशन होगा? तो सर्कल में तो हमारे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? कि यहाँ जो सेंटर से ये जो डिस्टेंस होंगे वो रेडियस के इक्वल्स होंगे। ओके, सेंटर से जो डिस्टेंस होंगे वो रेडियस के। लेकिन ये कंसेप्ट हमको पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला में नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या करना है? इसको आप इसमें पुट कर दीजिए। देखिए पुट करके क्या होता है। एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। देखिए एक्स में क्वाड्रेटिक आ गया है। और जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये तो सिर्फ एक जगह टच कर रहा है ना। इसका मतलब x का सिर्फ एंड सिर्फ 1 वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स इसका d क्या करेंगे हम लोग? 0 कर देंगे। d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो यहां से आपका कंडीशन आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये है इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी।
कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपका फिर पैराबोला में भी होगा, इलिप्स में भी होगा और हाइपरबोला में भी होगा। लेकिन आपको ये वाला तत्काल याद रखिए। यहाँ से मैं देख रहा हूँ सी का दो वैल्यू है, प्लस माइनस ए 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट। ओके, अब आप क्या करें, तो सी के टू पॉसिबल्स वैल्यूज हैं, क्या क्या हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट। ओके, सेम स्लोप का दो टेंजेंट पॉसिबल है, सेम स्लोप का दो टेंजेंट पॉसिबल है, क्या क्या है, एक है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस दिस, एक है y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस दिस। यदि कोई भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम हो और c डिफरेंट हो, इसका मतलब है कि दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल है। फिगर से भी आप देखिए, एक ऐसा गया है और एक ऐसा जाएगा, जिसके पैरेलल होगा। ओके, सेम स्लोप्स, two tangent are possible and both are parallel, and distance between these two parallel lines equals to diameter of a circle। क्योंकि यहां से इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, डायमीटर के इक्वल्स होंगे। ओके, तो ये रहा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। कभी कभी दो पैरेलल लाइन दे दिया जाएंगे, सो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, अब हम लोगों को जो है सोचना है, क्या पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए सर्कल क्या होता है। यदि आपका कोई भी सर्कल दिया हुआ हो, मान लेता हूं कुछ भी इक्वेशन है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स, यदि कोई पॉइंट्स आप लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए, यदि वो इक्वल्स टू 0 हो गया, दैट मीन्स पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। यदि वो ग्रेटर देन 0 हो गया तो पॉइंट्स लाई आउटसाइड ऑफ द सर्कल। यदि लेस देन 0 हो गया, पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। लेट अस सपोज कोई मान लेता हूँ अल्फा कॉमा बीटा, यदि अल्फा कॉमा बीटा इसको सेटिस्फाई कीजिए, यदि ये इक्वल्स टू 0 है, अल्फा कॉमा बीटा यदि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यदि वो इक्वल्स टू 0 है, तो पॉइंट ऑन सर्कल, ओके, यदि वो लेस देन 0 है, तब क्या बोलेंगे, इनसाइड सर्कल। यदि वो ग्रेटर देन 0 है, तब क्या बोलेंगे, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। ओके, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जब पॉइंट्स ऑन द कर्व रहे। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स व्हेन पॉइंट्स आर गिवन। यदि पॉइंट्स ऑन कर्व है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट आउटसाइड है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, यदि आपका कोई सर्कल है, लेट अस सपोज आपका स्टैंडर्ड सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये आपका पॉइंट्स दिया हुआ है x1 y1,
तो यहां से सिर्फ एंड सिर्फ वन टेंजेंट ड्रॉ होगा। और इसका इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाय dx। इसको डिफ्रेंशिएट करके आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे एट द गिवन पॉइंट्स, और स्लोप फाइंड आउट करने के बाद वन पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपका हो जाएगा x x1 y y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर। यदि पॉइंट्स आपका कर्व पे दिया हुआ है तो ओके। यदि आपका जनरल टाइप का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जब ये आपका x1 y1 पॉइंट्स दिया हुआ है तो इक्वेशन हो जाएंगे आपके x x1 y y1 g x प्लस x1 f y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ऑन जनरल सर्कल्स व्हेन पॉइंट्स आर गिवन। ओके, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका जो तरीका है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आपका स्लोप आ जाएगा, फिर उस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको मेमोरी में रखने के लिए चाहे आपका पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, पॉइंट्स दिया हुआ हो तो उसको मेमोरी में रखने के लिए है, जहां पर है आपका एक्स स्क्वायर वहां लिखिए x इंटू x1, जहां पे आपका है y स्क्वायर वहां पे लिखिए आप y इंटू y1, जहां पे आपका x है वहां पे लिखिए x प्लस x1 बाई 2, जहां पे y है वहां पे लिखिए y प्लस y1 बाई 2। अभी जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं तो डेटा में आपका यही सब रहेगा। जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाय इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे, वहाँ पे कोई भी कर्व हो सकता है। यदि आपका कर्व में सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन्वॉल्व है तो आप डायरेक्टली ये चीज़ अप्लाई कीजिए व्हेन पॉइंट्स ऑन द कर्व। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कितने टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं यदि पॉइंट्स आपको दिया हुआ है। तो यदि आपका कोई एक सर्कल है, ओके, यदि आपका पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपसे पूछा जा रहा है, तो वहाँ से सिर्फ एंड सिर्फ वन टेंजेंट ड्रॉ होगा। और उसको फाइंड आउट करने के लिए आप इस फॉर्मूलीज का यूज कर सकते हैं। ओके, यदि आपको पॉइंट्स आउटसाइड दिया हुआ है तो इस पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ होगा। एक टेंजेंट ये होगा और एक आपका ये होगा। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूलीज अप्लाई करेंगे। y इक्वल्स टू mx प्लस a दिस, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हैं। ये पॉइंट्स दिया हुआ है, जो भी आपको पॉइंट्स दिया हुआ है इसमें पुट कीजिए। a कांस्टेंट डेट मीन्स रेडियस है, m को फाइंड आउट कर लीजिए। m का टू डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, एक का स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा और ये एक इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। और यहाँ पर जो ये एंगल मिलेंगे उसको बोलेंगे हम लोग एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। ओके, और ये जो होता है आपको उसको बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। और ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बाय सिमेट्री होता है, दोनों लेंथ आपस में इक्वल्स होते हैं। यदि पॉइंट्स इनसाइड कर्व रहे तो वहाँ से कभी भी
टेंजेंट ड्रॉ नहीं होते। ओके, और आपको ये याद होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट्स कर्व पे दिया हुआ है, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमेशा आपका सेंटर से पास करता है। नॉर्मल ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, और कैसे फाइंड आउट करेंगे? जस्ट इसी में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स दिया हुआ है, यहाँ से स्लोप निकालेंगे, फिर उसका नॉर्मल एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वहाँ से वो स्लोप निकालेंगे। और एक कंसेप्ट याद रखिए सर्कल में, नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, तो ये रहा आपका, जब पॉइंट्स आउटसाइड हो वहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की। ओके, ये जो होता है आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है। मान लेता हूं ये P है, ये T है और ये O है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये स्टैंडर्ड सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये पॉइंट P है वो है आपका x1, y1। ओके, यहां से आपका PT का होल स्क्वायर प्लस TO का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PO का होल स्क्वायर। PT लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है, TO क्या होगा? रेडियस, रेडियस इसका A है, तो यहाँ से PT का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू PO। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। यहाँ से P2 का होल स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। PT इक्वल्स टू अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कभी भी फाइंड आउट करना हो, जो भी आपको सर्कल दिया हुआ है उस पे वो पॉइंट पुट कर दीजिए और उसका अंडर रूट्स ले लीजिए। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स को ऐसे भी लिखते हैं S1 अंडर रूट। ओके, सर्कल पे वो पॉइंट्स पुट कर दीजिए और उसका अंडर रूट्स ले दीजिए। ओके, अब हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिडल पॉइंट्स आर गिवन। ओके, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, लेट अस सपोज ये रहा आपका सर्कल और हम लोग स्टैंडर्ड सर्कल ही मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इस कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका मिड पॉइंट आपको ये दिया हुआ है x1, y1। ओके, तो आप ही बताइए इसका स्लोप क्या होगा? ये ओरिजिन इस लाइन का स्लोप क्या होगा? y1 बाय x1। ओके, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस x1 बाय y1। इसका स्लोप फाइंड आउट कर चुके हैं और ये x1, y1 से पास कर रहा है। तो इस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिड पॉइंट्स आर गिवन, क्या हो जाएगा? y माइनस y1 माइनस x1 बाय y1 x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू x1 प्लस x1 स्क्वायर। यहाँ से x1 प्लस y1 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ओके, यहाँ हो गया माइनस a स्क्वायर, यहाँ भी लिख दीजिए माइनस a स्क्वायर। और याद रखिएगा ये जीरो के इक्वल नहीं होगा क्योंकि x1 y1 सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है। ओके,
तो हम लोग इसको मेमोरी में रखने के लिए लिखेंगे t इक्वल्स टू S1। क्यों? क्योंकि आपको ये टेंजेंट की तरह दिख रहा है, एक्चुअली में ये टेंजेंट्स नहीं है, क्योंकि ये सवाल ही नहीं हो सकता है टेंजेंट हो। ओके, t इक्वल्स टू S1 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड एंड मिडल पॉइंट्स आर गिवन। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स। दैट मीन्स ये रहा आपका सर्कल, और यहां से हम लोग दो टेंजेंट को ड्रॉ किए हैं। इस दोनों को यहां से यहां मिला दोगे, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स। यदि आपका ये x1, y1 है और यही सर्कल आपका इसका भी है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट t इक्वल्स टू 0 होगा। t इक्वल्स टू 0 होगा। क्या होगा? x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। टेंजेंट नहीं है। जब आपसे सॉल्व करेंगे तो इसका इक्वेशन इसी टाइप का आएगा। किस टाइप का? इस टाइप का, जो कि टेंजेंट्स के लिए फेमस है। x1 प्लस y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड पॉइंट्स आर गिवन। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। यदि आपका सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो, पैरामेट्रिक फॉर्म होता है ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा कामा ए साइन थीटा इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ओके, और एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आपको मैं बताने जा रहा हूं कि यदि ये आपका सर्कल है और ये कोई P है, यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ कीजिए, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ये हो गया T, ये हो गया A और ये हो गया B। तो PA इंटू PB इक्वल्स टू PT का होल स्क्वायर इज द स्टैंडर्ड रिलेशंस ऑफ दिस। इसका याद रखिएगा और इसका बहुत ज़्यादा ही यूजिंग है। अब हम लोग बात जो करने जा रहे हैं, टू इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सर्कल में बाकी रह गए हैं। वो क्या है? आपका कॉमन टेंजेंट्स एंड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल, दैट मीन्स ऑर्थोगोनल सर्कल। देखिए, बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। टू सर्कल्स आपको दिए रहेंगे और पूछे जाएंगे कितने पॉसिबिलिटी हैं कॉमन टेंजेंट्स, मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन जो दोनों सर्कल पे टेंजेंट्स। ओके, यदि आपका फिगर कुछ इस टाइप का रहा, एक सर्कल ये रहा, इसी के इनसाइड एक सर्कल और आ गया, तो ऐसे केसेस में आपको नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 0 होंगे। ओके, स्पष्ट फिगर से दिख रहा है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं होगा जो आप पे कॉमन हो। ओके, इस पे भी टच करता हो, इस पे टच करेगा तो इस पे नहीं करेगा, इस पे करेगा तो इस पे नहीं करेगा। यदि एक सर्कल दूसरे सर्कल के कंप्लीटली इनसाइड हो तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू 0। और जो मैथमेटिकल रिलेशन एग्जिस्ट करेगा O1 O2, मान लेता हूं एक सर्कल का सेंटर O1 है, दूसरे का O2 है, और एक सर्कल है जिसका रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है, तो O1 O2 जो होंगे वो लेस देन
ये होंगे। डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई से भी वो छोटा होगा। ओके। दूसरा है यदि एक सर्कल दूसरे सर्कल से इंटरनली टच करता हो, एक सर्कल दूसरे सर्कल से इंटरनली टच करता हो, तो इसमें फिगर से दिख रहा है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 होगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 1 होंगे। एंड जो मैथमेटिकल रिलेशन एग्जिस्ट करेगा वो हो जाएगा आपका O1 O2 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 के मॉड के। और सबसे जो थर्ड वन है वो इम्पोर्टेंट है कि यदि आपका दो सर्कल ऐसे कट कर रहा है तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2 होंगे। क्या क्या? ये और ये। मैथमेटिकल रिलेशन क्या एग्जिस्ट करेगा? O1 O2 ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई बट लेस देन सम ऑफ रेडियाई। एंड फोर्थ वन है यदि आपका फिगर इस तरह से रहे, दैट मीन्स एक्सटर्नली टच करता हो, इस केस में आपको नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3 होंगे। कौन कौन? एक आपका ये रहेगा, एक आपका ये रहेगा, एक आपका ये रहेगा। यहां से आपको नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 3 हो जाएंगे और मैथमेटिकल रिलेशन हो जाएगा O1 O2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। और फाइनली है आपका यदि आपका इस तरह से सर्कल एग्जिस्ट करे, इस तरह से, तो इस केस में आपका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 4 होंगे। कौन कौन? एक आपका ये रहेगा, एक आपका ये रहेगा, एक ये रहेगा और एक ये रहेगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू 4 एंड मैथमेटिकल रिलेशन इज O1 O2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ओके। अब आपको वन कंसेप्ट बचा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं और आने के चांसेस हैं। वो क्या है आपका? ऑर्थोगोनल सर्कल। देखिए अब हम लोग बात करते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल। वर्ड से ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनली बात हम लोग करते आ रहे हैं और 90 डिग्री के एंगल को एक कर्व के सेंस में ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। ओके। 2 सर्कल्स कट ईच अदर एट 90 डिग्री, देन द सर्कल इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। यदि आपका कोई एक सर्कल है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, यहाँ g1 f1 c1, और दूसरा सर्कल है x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। 2 सर्कल ये दिया हुआ है। मान लेता हूँ पहला सर्कल आपका ये है और दूसरा आपका ये। ओके। यदि ये दोनों के बीच जो कर्व है यहाँ पे कट कर रहा है, यदि ये 90 डिग्री होगा तो उसको ऑर्थोगोनल सर्कल बोलते हैं। यदि ये 90 पे है तो ये इसके सर्कल से पास कर रहा है सेंटर से, ये इसके सेंटर से। ये मान लेता हूँ O1, ये मान लेता हूँ O2 और ये है R1 एंड R2। यदि ये 90 डिग्री है तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा? R1² R2² O1 O2 का होल स्क्वायर।
यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा 2 टाइम्स G1 G2 F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ये रहा आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब हम लोग जितने भी कंसेप्ट थे सर्कल का उसको फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सर्कल का करने जा रहे हैं। जस्ट अभी हम लोगों ने थ्योरी को फिनिश किए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड्स पे है जो जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ द पॉइंट 1,4 लाइज इनसाइड द सर्कल दिस एंड सर्कल डज नॉट इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको स्पष्ट ही फिगर से दिख रहा है कि इसका जो सेंटर्स होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और ये कह रहा है ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका जो सेंटर है वो 3,5, दैट मीन्स ये हाइट 5, ये 3 है। इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है रेडियस कुछ भी होगा वो 3 से छोटा ही होगा। ठीक है, रेडियस लेस देन 3। ओके, तो रेडियस लेस देन 3, रेडियस का फॉर्मूला आपको बताए थे √ G² प्लस F² माइनस C। तो यहां से हो जाएगा 3² 9, 5² 25 माइनस P लेस देन 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 24 माइनस P लेस देन 3 का होल स्क्वायर। यहां से 25 है ब्रदर, ये और ये कैंसिल। इसका मतलब क्या हो गया? P ग्रेटर देन 25, P ग्रेटर देन 25। वन कंडीशन आपका आ चुका है, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, क्योंकि जो भी P के वैल्यू होंगे वो 25 से ग्रेटर होंगे। अब आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दिस पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। यदि कोई पॉइंट्स सर्कल के इनसाइड्स हैं तो वो पॉइंट्स इसमें पुट करने पे S1 लेस देन 0, x के जगह 1 पुट कीजिए तो 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 6 माइनस 40 प्लस P लेस देन 0। तो यहां हो गया आपका 17 माइनस 46 प्लस P लेस देन 0। तो P क्या हो जाएगा? 47 माइनस 17 माइनस 29, राइट साइड हो जाएगा प्लस 29। एक कह रहा है P को 25 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कंडीशन कह रहा है P को 29 से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो करेक्ट आंसर होंगे वो आपके डी होंगे। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा फॉर द 2 सर्कल्स दिस एंड दिस, इसके कितने कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हैं। कॉमन टेंजेंट्स के लिए हमने 2 तरीके बताए थे चेक करने का। एक आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और एक आप मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई कर लीजिए। तो ग्राफ ही ड्रॉ करने में आसानी, क्योंकि आपका जो पहला सर्कल है उसका सेंटर है ऑरिजिन और रेडियस कितना है 4। जो आपका दूसरा सर्कल है उसका सेंटर क्या है 0,1 और रेडियस आप फाइंड आउट करेंगे
तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, तो 1 हो जाएगा। ओके, अब आप इसको देखिए, पहला जो आपका सर्कल है उसका सेंटर है ऑरिजिन और रेडियस कितना है 4, तो ये यहां होगा। दूसरा जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है 0,1 और रेडियस कितना है 1। यदि वन सर्कल completely lie inside the another circle, then there is no any common tangents। ये आपके आंसर होंगे, नो कॉमन टेंजेंट्स। ये रहा आपका आंसर्स। देखते हैं थर्ड क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये आया हुआ क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें छिपा हुआ है, थोड़ा सा देखिए। करा इफ y plus 3x is the equation of chord of this circle, then the equation of circle with this chord is diameter। देखिए ये जो आपका सर्कल है इसका सेंटर है आपका 15,0, मान लेता हूं 15,0, ये रहा। ये सर्कल आपका ऐसा रहा। y plus 3x equals to is the equation of chord। तो chord का मतलब हुआ कि इस तरह से आपका पास कर रहा है। इसको डायमीटर मान के एक सर्कल निकालना है और इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, इस सर्कल इस कॉर्ड को आप सॉल्व कर दीजिए। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया -3x, तो यहां से हो गया x स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू कितना हो गया -3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 30x इक्वल्स टू 0। यहां से 10x स्क्वायर माइनस 30x इक्वल्स टू 0। यहाँ से 10x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, एक x इक्वल्स टू 0, एक 3। ओके, तो यहाँ रहा आपका 0। जैसे ही x 0 तो y भी आपका 0 हो जाएगा। जैसे ही आप x इक्वल्स टू 3 देंगे तो y कितना हो जाएगा -9। अब आपको 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, डायमीटर्स का एंड पॉइंट दिया हुआ है। तो क्या होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल having diametric end points are x1 y1 and x2 y2। तो यहां से हो जाएगा x माइनस 0 x माइनस 3 प्लस y माइनस 0 y माइनस 9, तो प्लस 9। तो इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9y इक्वल्स टू 0। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद सर्कल आया हुआ क्वेश्चन है। करा इफ द इन सेंटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल का इन सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर सब कुछ एक ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका सेंटर है आपका 1,1 और रेडियस रहेगा ये। सरकम सर्कल का मतलब है कि ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके
तीनों से पास करते हुए। ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस निकाल लीजिए आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द दिस साइड्स। ओके, तो यहां से ये लेंथ आपका मान लेता हूं d है, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 + 4 + 3 अपॉन 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर अंडर रूट। यहां से d आपका हो गया 10/5, ये 2, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये साइड्स आपको फाइंड आउट करना है, ये दिया हुआ है 2 के बराबर, और ये है आपका 90 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री क्या होगा d/r, ये मान लेता हूं r के इक्वल है। तो 1/2 इक्वल्स टू 2/r, r इक्वल्स टू 4। आपका सरकम रेडियस 4 के इक्वल्स है, और सेंटर आपका 1,1 है। तो इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल क्या होगा x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 माइनस 16, ये हो जाएगा आपका -4 इक्वल्स टू 0। आज के वीडियोस के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर सर्कल का लास्ट क्वेश्चन, हमने इसको पैराबोला से कनेक्ट कर दिया है। द टेंजेंट एट 1,7 टू दिस सर्कल्स, सॉरी दिस कर्व, ये है आपका पैराबोला। तो हमने बताया था कभी भी आपको फाइंड आउट करना हो, यदि पॉइंट्स कर्व पे दिया हो, देखिए x = 1 y = 7 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x के जगह आप लिखेंगे x(1), y के जगह क्या लिखेंगे y + y1/2 - 6। x1 जो है आपका 1 है, और y1 कितना है 7, y + 7/2 - 6 को हम लोग 12/2 लिखते हैं। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आसानी हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया 2x = y - 5, तो यहाँ से क्या हो गया 2x + y प्लस -y + 5 = 0। ओके, एक आपका सर्कल है जिसको ये लाइन टच कर रहा है, इसका सेंटर कितना है -8, -6, और यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे और रेडियस के इक्वल्स होंगे। सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं, g² + f² - c, तो यहां से हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर 100 - c। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x की जगह कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा आपका -16, -y तो +6 +5 mod अपॉन 2² - 1² √5।
6 + 5 11 -16 -5 मॉड, तो 5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू √5। अब ये अकॉर्डिंग टू क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, तो 100 - c इक्वल्स टू √5, तो यहाँ से c हो जाएगा आपका 95। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर्स। तो फ्रेंड, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हुआ होगा। हमने अच्छी तरीके से कोशिश की आपको समझाने का। बशर्ते आपको कोई भी डाउट हो तो पिछले वीडियोस में हमने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था, उस पे आप क्वेश्चन भेजिए, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।